हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की पहली रीडिंग। तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपका हर मनोकामना पूरी हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एक्वेरियस जो आप के पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। फिर आप लोगों की डिमांड पर जो हर रोज क्वेश्चन होता है, एंजल जी उसका आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आपको आंसर देंगे। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अभी जो है वो काफी हर्ट है, काफी हर्ट हुए हैं, काफी उनको महसूस हो रहा है कि काफी परेशानी मिली है उन्हें इस रिश्ते में। पास्ट में कुछ ऐसी बात सामने आई है कि सब कुछ मतलब बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया, जिस वजह से वो अभी भी हर्टेड है। इस चाहकर भी इस चीज से वो उभर नहीं पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि इस चीज से लेट गो करें, इस चीज से अलविदा करें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन एनर्जी जो है इतनी पुअर है कि हो चुकी है कि वो चाहकर भी इसको नहीं बुला पा रहे हैं। तो काफी परेशान, दुखी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप इस रिश्ते को छोड़कर चले गए हों या वो आपको छोड़कर जाने का सोच रहे हो। तो काफी परेशानी, काफी तकलीफ इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो ऐसा या तो वो आपके बारे में फील कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप उनके बारे में फील कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्यों वो हर्ट हुए हैं, क्यों इतने दुखी, क्यों इतने परेशान हैं। तो देख लेते हैं। द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो ये कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि पास्ट में कुछ रिश्ते को लेकर ऐसी अनबन हुई, ऐसी परेशानी, प्रॉब्लम्स आई कि रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। रिश्ता बिखर गया, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई। जो रिश्ते में काफी प्यार था और एक फैमिली, एक परिवार की तरह लोग रह रहे थे, तो अचानक से दरार आने के कारण, अचानक से प्रॉब्लम आने के कारण वो इस रिश्ते को से हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं। चाहते तो हैं इनसे रिलीज करें और उभर सके। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन चीजों को दोहराएंगे, उन खुशी के पलों को, उन यादों को, उन बातों को ताजा करेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड किया है, खुशी आनंददायक समय स्पेंड किया है, अगर वो उसको आगे लेकर चलते हैं, उसी को फिर से दोहराते हैं और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो जो भी इसमें नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग रहा है, ओवर कंट्रोल रहा है, या फिर लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, तो बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी, हेरा फेरी के अगर वो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, अगर ये रिश्ता शुरू से शुरू हो जाता है, तो जो सिचुएशन में वो फिलहाल हैं, जिस एंजाइटी, स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का उन्हें मौका मिलेगा और धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आसार हो सकते हैं कि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े और एक फैमिली, एक परिवार हो। तो चाहे उन्हें इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें
उन चीज़ों को दोहराते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिस किसी के लिए भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। तो वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाने का सोच रहे हैं। वो इस जो वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, दिल दुख रहा है उनका, अंदर से आत्मा दुखी है, तो वो इन चीजों को से रिलैक्स करने का सोच रहे हैं, इन चीजों को से उभरने का सोच रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुका हुआ है, तो उसमें वो उन पुरानी पास्ट को दोहराएंगे, उन मेमोरीज को, उन अच्छी यादों को जो एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, तो चीजें सही जा सकती हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा आप महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी हों, तभी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो आप चाहते हैं कि वो पहले खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, और तभी वो आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। अगर दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से जो है इस रिश्ते ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप यही महसूस कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग चली हुई है, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, मतलब पुरानी बातों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, नेगेटिविटी को दोहराया जा रहा है, तो इसलिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार प्रेम है। तो एक्वेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को लेट गो करते हुए, समय के साथ, फ्लो के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए ही प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो रिश्ता में परेशानी लग रहा था, बोझ लग रहा था, वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि आगे जो भी जिसने गलती की है वो फिर से नहीं दोहराएंगे, तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है, खुशहाली आ सकती है, और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चन, छोटी मोटी रुकावट तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं। तो प्यार है, प्रेम है, लेकिन जो प्यार प्रेम के साथ भी जो इसमें उनके एक दूसरे के प्रति इतनी अटैचमेंट फीलिंग्स नहीं है, मतलब डिटैच बने हुए हैं, कोल्ड बने हुए हैं, गुस्से में हैं, तो उन चीजों को खत्म करते हुए अगर पेशेंटली आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी रिश्ता खुशियों से भरपूर हो सकता है, यानी कि आनंदमय हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, और ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, डाइवोर्स की स्थिति आई है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। तो काफी जो है ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं
कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप काफी स्वार्थी बने हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, इस नेगेटिविटी से उभरें, बाहर निकलें और नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो उस ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को। एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक नई शुरुआत करें और इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता जो परेशानी दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, दोनों ही एक दूसरे पर अटके हुए हैं, कोई आगे बढ़ने की नहीं सोच रहा है, तो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो यहाँ जो है एनर्जी डालने की जरूरत है, एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? द लवर्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, डाइवोर्स की स्थिति आई है या रिश्तों में दूरियां आई हैं, तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वो चाहते हैं कि इसमें डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें और चीजों को, तभी वो इसमें कोई एक्शन लें, ताकि रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके और प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो आप यही चाहते हैं एक्वेरियस अपने पार्टनर से कि उन चीजों को लेट गो करें, उस समय को लेट गो करें, अलविदा करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वहां भी आप जा सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो इस रिश्ते से आप बाहर निकल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जो एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, रिश्ता आगे बढ़ने में जो है में आसानी होगी और रिश्ता आगे बढ़ने में कोई दुख, तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो अब नहीं है। तो धीरे धीरे करके वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आएगा। अगर चीजें क्लियर होंगी तो चीजें इजी, आसान होंगी। और वो चाहते हैं कि पहले चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, सोच विचार करके एक्शन ले, जो भी एक्शन लेना है, और जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, थोड़ा सा समय दें, वक्त दें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। और उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, बाधाएं, दिक्कतें दे रही है। पूरी तरह से उन चीजों को निकाल दें और आपको खुद उनके पार्टनर को अगर इस रिश्ते में नहीं रहना है तो वो अपने आप को इस रिश्ते से बाहर निकाले, यानी कि डाइवोर्स ले और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। गलतियां हर किसी से होती हैं, हर चीज सोना नहीं होती। तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की जरूरत है, फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब
होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको या तो आप अंजाम देना चाहते हैं या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिलना ही चाहिए। तो 3 ऑफ कप्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स, जी हाँ, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। नए सिरे से डिसाइड किया है दोनों ने ही कि नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। पुरानी चीजों को पास्ट में ही छोड़ते हुए, चाहे जिसको सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, चाहे इसमें किसी की मदद लेनी पड़े, किसी से जांच पड़ताल करनी पड़े, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। क्योंकि दोनों तरफ से ही जो है अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता फिर से सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। तो ये जो है इसमें एक सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि गेट टुगेदर होती दिखाई दे रही है। तो गेट टुगेदर करते दिखाई दे रहे हैं ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी इमोशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। और इसका आउटकम ये बता रहा है कि अगर शुरू से शुरू करते हैं चीजों को तो जो है रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, सक्सेसफुल और चीयरफुल होगा, और जो है गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा। तो काफी सक्सेसफुल और काफी खुशहाल रिश्ता हो सकता है। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होने की जरूरत है। रिश्ता आगे बढ़कर काफी सक्सेसफुल और कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस चीज को लेकर आप हर्ट हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और नए सिरे से करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से बड़ी है। आप भी परेशान हुए हैं, आपके पर्सन भी परेशान हुए हैं, दोनों ही दुखी हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक चांस और मिलना ही चाहिए। इसीलिए आप सिचुएशन में बने रहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो चलिए, आप लोगों की डिमांड पर जो आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्स जी उसका क्या आंसर देते हैं, देख लेते हैं। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके अपने सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे उलझन में मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन फाइनल कीजिए और उसके बारे में सोचिएगा। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना क्वेश्चन सोचिए। अगर आपने सोच लिया तो वीडियो को, जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया, तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका जो है आंसर देख सकते हैं। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, यूनिवर्स उसका आंसर आपको दे रहे हैं। ये उसका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, खुशियों की तरफ जा सकता है। और आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो रिश्ते को लेट गो भी कर सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा और खुशहाल होगा। छोटी मोटी अड़चने, छोटी छोटी बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, और आपने यही डिसाइड कर लिया कि आपको इस रिश्ते से लेट गो करना है, इस रिश्ते में रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, तो आप उसे भी छोड़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं।
तो सोच विचार करके फैसला लीजिए, जो भी आपका फैसला होगा वो वही आपके लिए सही हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।